नमस्कार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। दुनिया एक बार फिर से भारतीय कूटनीति की ताकत देख रहा है। ईरान युद्ध के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों का आना जाना बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हॉर्मुज का ओपन रहना काफ़ी महत्वपूर्ण है, पर जंग के हालात में यह गलियारा भी प्रभावित हुआ है। हॉर्मुज पर संकट आते ही भारत एक्टिव हो गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के टॉप लीडरशिप के साथ ही अरब देशों के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत शुरू कर भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रास्ता मुहैया कराने की कोशिश शुरू कर दी है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी मसूद पेजकिस्तान ने बातचीत की उनसे और शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता जताई। इसके बाद ऐसे कठिन समय में भी हॉर्मुज के द्वार भारत के लिए खुलने लगे हैं। शिवालिक और नंदा देवी के बाद अब एक और शिप कच्चा तेल लेकर भारत के लिए रवाना हो चुका है। इंडियन नेवी इसे स्कॉट कर रही है ताकि किसी भी तरह के खतरे को समय रहते विफल किया जा सके। दरअसल वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय ध्वज वाले जहाज जगलाडकी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा तेल टर्मिनल पर हुए हमले के बाद सुरक्षित रूप से रवाना होकर भारत की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय के अनुसार 14 मार्च 2026 को जब भारतीय जहाज जगलाडकी फुजैरा सिंगल पॉइंट मूरिंग पर कच्चा तेल लोड कर रहा था, उसी दौरान फुजैरा ऑयल टर्मिनल पर हमला हुआ। इसके बावजूद जहाज और उस पर सवार सभी भारतीय नाविक पूरी तरह सुरक्षित रहे। जहाज रविवार सुबह लगभग 10:30 पर भारतीय समयानुसार फुजैरा से सुरक्षित रूप से रवाना हुआ। जहाज पर करीब 80,800 मीट्रिक टन मुर्बन कच्चा तेल लदा हुआ है और यह भारत की ओर बढ़ रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में तैनात भारतीय जहाज़ों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी और समन्वय किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान भारतीय नाविकों से जुड़ी किसी भी प्रकार की समुद्री दुर्घटना या सुरक्षा घटना की सूचना नहीं मिली है। बता दें कि इस बीच 2 अन्य भारतीय ध्वज वाले एलपीजी कैरियर जहाज शिवालिक और नंदा देवी भी सुरक्षित रूप से हॉर्मुज जलमड्रू मध्य पार कर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। इन दोनों जहाज़ों पर कुल मिलाकर करीब 92,712 मीट्रिक टन एलपीजी लदा हुआ है। मंत्रालय के अनुसार शिवालिक जहाज 16 मार्च यानी सोमवार को गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पहुंचेगा, जबकि नंदा देवी 17 मार्च बुधवार को कांडला बंदरगाह पहुंचने वाली है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल 22 भारतीय ध्वज वाले जहाज, जिन पर कुल 611 भारतीय नाविक तैनात हैं, फारस की खाड़ी क्षेत्र के पश्चिम में मौजूद हैं। इन जहाज़ों की गतिविधियों और सुरक्षा की निगरानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग द्वारा लगातार की जा रही है। यह निगरानी जहाज़ मालिकों, इसके साथ साथ RPSL एजेंसियों और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के साथ समन्वय में की जा रही है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि समुद्री हालात को लेकर नाविकों और उनके परिवारों की चिंताओं को दूर करने के लिए DG शिपिंग कंट्रोल रूम सक्रिय रूप से काम कर रहा है। कंट्रोल रूम की स्थापना के बाद से अब तक 2,995 फ़ोन कॉल और 5,357 से अधिक ईमेल प्राप्त हुए हैं, जिसमें जानकारी और सहायता से जुड़ी मांगें शामिल हैं।